नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे सांख्यिकी भाग 3। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे उदाहरण, वर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्य विचलन तथा असतत बारंबारता बंटन। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्य निकालने के चरण सीखे थे। आइए अब उस पर कुछ उदाहरण देखें। तो उदाहरण 1 है, निम्नलिखित आंकड़ों के लिए माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। तो आंकड़े हैं 6, 7, 10, 12, 13, 4, 8 और 12। तो चलिए हल देख लेते हैं। यदि आप यहां ध्यान से देखेंगे तो यहां आंकड़े अवर्गीकृत दिए हैं, यानी किसी ग्रुप में नहीं है। अतः हम माध्य विचलन 4 चरणों में ज्ञात करेंगे, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। तो चरण 1 है दिए गए आंकड़ों का माध्य निकालना। और हम जानते हैं माध्य कैसे निकलता है। माध्य जो कि x बार होता है, वह सभी आंकड़ों को जोड़कर भाग किया जाता है कुल जितने आंकड़े दिए हुए हैं। तो यहाँ सभी आंकड़ों को हम जोड़ेंगे और उसे 8 से विभाजित कर देंगे। तो यह हो जाएगा 72/8, जो कि 9 के बराबर होगा। अतः माध्य हमारे पास 9 आ गया। चलिए अब चरण 2 देख लें। तो चरण 2 में प्रेक्षणों के माध्य से क्रमशः विचलन निकालते हैं, यानी सभी आंकड़ों को माध्य से सबट्रैक्ट यानी घटा देते हैं। तो यह आ जाएगा 6 - 9, 7 - 9, 10 - 9 इत्यादि, जो कि -3, -2, 1, 3, 4, -5, -1 और 3 आएगा। अब चरण 3 तो हम जानते हैं कि तीसरे चरण में दूसरे चरण के सभी आंकड़ों का मॉड्यूलस ले लेते हैं, यानी नेगेटिव साइन हटा देते हैं। अतः आंकड़े हो जाएंगे 3, 2, 1, 3, 4, 5, 1 और 3। और चरण 4 यानी आखिरी चरण, माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन निम्नलिखित है। अब हम सूत्र लगाएंगे। तो सूत्र होता है मीन डिविएशन अबाउट x बार, यानी मीन डिविएशन माध्य से होगा समीशन i = 1 से लेकर n तक, xi - x बार अपॉन n, जो कि 3 + 2 + 1 + 3 + 4 + 5 + 1 + 3 भाग n की वैल्यू 8, जो कि 22/8 के बराबर होगा और जो कि 2.75 आएगा। अतः माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन हमने 4 चरणों में बहुत ही सिंपल तरीके से निकाल लिया। चलिए अब उदाहरण 2 पढ़ें। निम्नलिखित आंकड़ों के लिए माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। 12, 13, 18 इत्यादि 5 तक हैं आंकड़े। चलिए अब हल देख लें। हमें दिए गए आंकड़ों का माध्य ज्ञात करना होगा। जैसा कि पहले किया था, आंकड़े अवर्गीकृत हैं, यानी किसी ग्रुप में नहीं है। तो सबसे पहले हम माध्य ज्ञात करते हैं, और माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला हमने अब सबमिशन की फॉर्म में लिख लिया, यानी i 1 से लेकर 20 तक और xi है जो भी आंकड़े दिए गए हैं। यह शॉर्ट फॉर्म है माध्य को लिखने की, जो कि सभी आंकड़ों का योग अपॉन जितने आंकड़े हैं उसके बराबर होगा। तो 200 भाग 20 बराबर 10, यानी माध्य आ गया 10। अब हम सभी आंकड़ों में से माध्य को घटाकर उसका मॉड्यूलस ले लेते हैं।
यानी नेगेटिव साइन ड्रॉप कर देते हैं, तो वही आंकड़े आप खुद सॉल्व करेंगे तो वे आएंगे 2, 7, 8, 7, 6, 1, 7, 9, 10, 5, 2, 7, 8, 7, 6, 1, 7, 9, 10 और 5। इसीलिए सबमिशन आए 1 से लेकर 20 तक, और ये जो ऊपर आंकड़े दिए गए हैं अब हम इन सबका योग कर देंगे, यानी इन सबको ऐड कर देंगे तो यह 124 के बराबर होगा। अब हम मीन डिविएशन यानी माध्य विचलन निकालना जानते हैं। इन सभी आंकड़ों का योग जो कि 124 था को विभाजित कर देंगे हम जितने आंकड़े थे, यानी 124 भाग 20, जो कि आएगा 6.2। आइए दोस्तों, अब हम वर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्य विचलन निकालना पढ़ें। अब वर्गीकृत का मतलब होता है ग्रुप्ड डाटा। दोस्तों, ग्रुप्ड डाटा का मतलब है कि किसी आधार पर विभिन्न वर्गों में विभाजन वर्ग में बटा हुआ है। तो दोस्तों, आंकड़े 2 प्रकार के हो सकते हैं। सबसे पहले असतत बारंबारता बंटन। असतत का मतलब है डिस्क्रीट यानी डिसकॉन्टिन्यूअस, या फिर हम हिंदी में बोलें तो जहां निरंतरता का अभाव हो। और दूसरा सतत बारंबारता बंटन। सतत यानी कॉन्टिन्यूअस, बारंबारता फ्रीक्वेंसी, और बंटन डिस्ट्रीब्यूशन यानी कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है जहां निरंतरता हो। चलिए अब सबसे पहले असतत बारंबारता बंटन को पढ़ते हैं, यानी डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मान लीजिए दिए गए आंकड़ों में विभिन्न प्रेक्षण x1, x2, x3 अप टू सो ऑन टिल xn है, जिनकी बारंबारताएं यानी फ्रीक्वेंसीज f1, f2, f3 इत्यादि fn तक है। तो अब हमने वर्गीकृत समझा था यानी ग्रुप्ड, तो इन आंकड़ों को एक सारणीबद्ध रूप में निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है, जिसे हम असतत बारंबारता बंटन कहते हैं। तो आइए इसे हम सारणीबद्ध रूप में प्रस्तुत करते हैं, यानी x आंकड़े हुए x 1 से लेकर n तक, यानी x1, x2, x3 अप टू xn, और f यानी बारंबारताएं जो कि हुए f1, f2, f3, fn तक। तो इस प्रकार हमने एक सारणीबद्ध तरीके में x और f को प्रस्तुत किया। आइए अब सबसे पहले पढ़ें माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन, और ध्यान दीजिए अब हम वर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम x बार यानी माध्य निकालेंगे, जिसका सूत्र यह है, ध्यान दीजिए, सबमिशन यानी योग i इक्वल टू 1 से लेकर n तक xi fi यानी आंकड़े इंटू फ्रीक्वेंसीज भाग सबमिशन i 1 से लेकर n तक फ्रीक्वेंसी यानी fi। तो जितने भी आंकड़े हैं उन्हें उनकी क्रमशः फ्रीक्वेंसीज यानी बारंबारता से गुणा कर फ्रीक्वेंसी के योग से विभाजित कर देंगे। उस प्रकार हमें x बार यानी माध्य मिलेगा वर्गीकृत आंकड़ों के लिए, जो कि 1 अपॉन कैपिटल N। अब आप ध्यान दीजिए, कैपिटल N सर्वदा सबमिशन i इक्वल टू 1 से लेकर n तक fi यानी फ्रीक्वेंसीज के योग को दर्शाएगा, जिसे हम कैपिटल N से डिनोट करेंगे। ओ यह आएगा 1 अपॉन n सबमिशन i इक्वल टू 1 से लेकर n तक इंटू fi xi।
तो यह सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब i इक्वल टू 1 से लेकर n तक सबमिशन fi xi यहां दर्शाएगा प्रेक्षणों xi का उनकी क्रमशः बारंबारता fi से गुणनफलों का योग, और कैपिटल N बराबर सबमिशन i इक्वल टू 1 से लेकर n तक fi दर्शाएगा बारंबारताओं का योग, जैसा मैंने आपको बताया। तब हम प्रेक्षणों xi का माध्य x बार से विचलन ज्ञात करेंगे और उनका निरपेक्ष मान लेते हैं, यानी सभी i इक्वल टू 1 से लेकर n तक के लिए मॉड्यूलस ऑफ xi माइनस x बार ज्ञात करते हैं। तो अब मीन डिविएशन यानी माध्य विचलन अबाउट मीन या माध्य बराबर होगा सबमिशन i इक्वल टू 1 से लेकर n तक fi इंटू मॉड्यूलस ऑफ xi माइनस x बार भाग सबमिशन i इक्वल टू 1 से लेकर n तक fi। तो यह सूत्र वर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन को दर्शाता है, जहां 1 अपॉन n या कैपिटल N बराबर होता है सबमिशन i इक्वल टू 1 से लेकर n तक इंटू fi। तो आप ये सूत्र याद कर लीजिए। चलिए अब माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन पढ़ते हैं। माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात करने के लिए हमें दिए गए असतत बारंबारता बंटन की माध्यिका ज्ञात करनी होगी। इसीलिए प्रेक्षणों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। अब आरोही क्रम होता है असेंडिंग ऑर्डर, यानी छोटे से बड़े की ओर। इसके पश्चात संचयी बारंबारता ज्ञात करेंगे। संचयी बारंबारता का अर्थ है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तब उस प्रेक्षण का निर्धारण करते हैं जिसकी संचयी बारंबारता n/2 के समान या इससे थोड़ी अधिक है। प्रेक्षणों का यह मान आंकड़ों के माध्य स्थित है। यहां बारंबारताओं का योग कैपिटल N से दर्शाया गया है। प्रेक्षणों का यह मान आंकड़ों के मध्य स्थित होता है, इसीलिए यह अपेक्षित माध्यिका कहलाता है, यानी रिक्वायर्ड मीडियन। अब दोस्तों, माध्यिका ज्ञात करने के बाद हम माध्यिका से विचलनों के निरपेक्ष मानों का माध्य ज्ञात करते हैं। तो आप ध्यान दीजिए, इस प्रकार मीन डिविएशन अबाउट मीडियन बराबर होता है 1 अपॉन कैपिटल N इंटू सबमिशन i इक्वल टू 1 से लेकर n तक fi इंटू मॉड्यूलस ऑफ xi माइनस m। तो यहां हमने हर आंकड़े में से माध्यिका को घटाकर उसका मॉड्यूलस लिया है और बाद में उसे फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो यह सूत्र बहुत जरूरी है। इस वीडियो में हमने सीखा उदाहरण, वर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्य विचलन तथा असतत बारंबारता बंटन। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे वर्गीकृत आंकड़ों पर कुछ उदाहरण। धन्यवाद दोस्तों।